मुझे बहसियत कोर्ट रिपोर्टर वो लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर पहली एक चार्जशीट पेश कर दी है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन चौधरी और मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस था जिसके ऊपर बहुत अहम समाअत हुई थी गुज़िश्ता रोज। उस समाअत को मुकम्मल तौर पे वो रिपोर्ट नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रिपोर्टर्स भी उस टाइम कम थे। वसीम मलिक वाहद एक सहाफी थे जो उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। तो वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम से जानेंगे कि लतीफ खोसा साहब जो हैं क्या उन्होंने कहा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये मामला था। ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनको पेश आती रही। बहुत अहम केस था। तो वसीम जरा बताएं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये दरखास्त वापस ली और क्या मामला हुआ, क्या दलाइल दिए लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने क्या कहा उन्होंने। देखिए असद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी। और ये भी याद रखिए आपके ये केस बल्ले के इंतखाबी निशान से पहले का केस दायर किया गया है। गुज़श्ता साल दिसंबर से इस केस की समाअत थी और इस बार इससे कबल एक और बेंच था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, अतर मिनुल्लाह साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। जब वो बेंच ये केस सुन रहा था तो इस केस का टोटल जो सिनेरियो था वो बिल्कुल अलग था। इस केस के डायनामिक्स अलग थे, इस केस के फैसले अलग आ रहे थे। जजेस की जो रिजेंटमेंट है मौजूदा इस मैकेनिज्म के खिलाफ, स्टेट मैकेनिज्म के खिलाफ, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से हमें नजर आई थी। मगर छुट्टियों के बाद जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब वापस आए तो उन्होंने हैरान कुन तौर पर ये केस अपने पास लगा लिया, ना कि उन जजेस के पास जो पहले इस मुकदमे को सुन चुके हैं, जो इसके ऊपर एक फैसला दे चुके हैं। तो गालबन 2 से 3 इसके ऊपर समातें हो चुकी थी। उसके बाद फिर उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बल्ले वाला मामला, पिशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया और फिर 13 जनवरी की रात 11:30 बजे जो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने एक फैसला सुनाया और जिस फैसले के बाद अब वो उनका अपना वो एक जो आप कहते हैं कि चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फैसले को बुरा कहे, समझ आती है। जो कुछ सहाफी हैं जिनके ऊपर ये टैग लगाया जाता है कि जी बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव टो करते हैं, अगर वो काजी फायजी साहब के ऊपर इल्जामात लगाते हैं तो भी समझ आती है कि चले वो कहीं ना कहीं बाइस शो कर रहे हैं। मगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को पहली मर्तबा यानी 17 सितंबर के बाद गुज़श्ता साल जब वो ये फैसला देते हैं तो उनके अपने जो करीबी वुकला हैं, यानी जब काजी फायजी साहब शदीद मुश्किलात का शिकार थे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस था। बजायर उस वक्त की पूरी जो एक रियासत थी वो उनके खिलाफ थी, मीडिया उनके खिलाफ था, सोशल मीडिया उनके खिलाफ था। तो वो लोग जो चीफ जस्टिस काजी फायजी के साथ खड़े थे, जो उनका केस लड़ रहे थे, जो उनका नैरेटिव अपना रहे थे और जिनकी वजह से आज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ईवान की जो इंसाफ की आला तरीन कुर्सी है उन पे बैठे हैं। मुतादिद नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। हामिद खान साहब थे, एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद खान, सलाहुद्दीन साहब थे, फैसल सदीकी साहब थे, इवन के रीमा उमर साहिबा और मुतअद्दिद ऐसे नाम हैं। वो सबसे बढ़कर इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये जो एक इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महरूम रखा गया जिस तरह, तो वो सारा एक सिनेरियो था। उस सिनेरियो में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कहा जी के हम तो यहाँ पर फील्ड लेने आए थे। लतीफ खोसा साहब अदालत में पेश हुए, हम यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, मगर आपके फैसले से तो अब हमारी फील्ड ही छिन गई है। लिहाजा अब हम आपकी अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू नहीं करेंगे, बल्कि हम अवाम की अदालत से रजू करेंगे, 25 करोड़ अवाम से रजू करेंगे। ये बुनियादी तौर पर जो मेन आप कह लें कि जिस था जो लतीफ खोसा साहब है, वो दलाइल तो मैं उन्हें नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई दलाइल दिए। वो बुनियादी तौर पर मुझे बहसियत कोर्ट रिपोर्टर वो लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर पहली एक चार्जशीट पेश कर दी है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। वसीम साहब, गांव का चौधरी जो होता है उसके पास अगर गांव को फैसला आ जाए और उसमें से कोई एक फरीक ये कह दे कि भाई चौधरी पे मुझे यकीन नहीं है या इस खान पे मुझे यकीन नहीं है, मैं इससे अपना फैसला नहीं करवाता, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वहां पे केस सुन रहे हैं, उन्होंने लतीफ खोसा साहब से बात करने की कोशिश नहीं की या सवाल नहीं किया कि भाई आप ऐसी इतनी बड़ी चार्जशीट क्यों पेश कर रहे हैं।
देखिए ये ना आज कमरा अदालत नंबर 1 में जो कुछ हुआ, गालबन ये 11 बजे के इर्द गिर्द का वक्त था। अचानक से एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। हुआ कुछ यूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी एक बेंच था जो रेगुलर केसेस के मुकदमा सुनता है, ये कोई स्पेशल बेंच नहीं बनाया गया था, ना लार्जर बेंच बनाया गया था इस मुकदमे के ऊपर। तो जो सीरियल थे यानी आम नोयत के जो मुकदमात होते हैं, सीरियल 1 से सीरियल 10 तक, ज्यादा से ज्यादा हम जो रूटीन में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत देखते हैं तो 10 केसेस लगाए जाते हैं। तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस 10वें नंबर पर था। 11 से 11:30 के दरमियान अमूमन एक वक्फा होता है, बेंच जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए और फिर वापस आता है 11:30। तो अब जब ब्रेक हुई, ब्रेक होने ही वाली थी कि जो 7वें नंबर पर सीरियल पे केस था उसकी जजमेंट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ओपन कोर्ट में डिक्टेट करवाने लगे। अब इस सारे सिनेरियो में जो हमारी कोर्ट रिपोर्टर्स की रूटीन प्रैक्टिस है वो यही है कि हम उस वक्त बाहर चले जाते हैं, हम भी थोड़ा रिफ्रेश हो लेते हैं। सर्दियां भी है आजकल, थोड़ा धूप लगवाने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सारे रिपोर्टर्स बाहर चले गए, मैं अभी वहां पर बैठा था कि अचानक से लतीफ खोसा साहब सामने आए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मुझे 5 मिनट आपके चाहिए। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने समझा कि वो अभी से ही अपना ये केस लगाना चाह रहे हैं जो 10वें नंबर पे लगा हुआ है। अभी 3 केसेस तो मजीद बाकी थे। तो काजी फायज साहब ने कहा फरमाइए। इसी वजह से ही जो सोशल मीडिया पे भी बात उठ रही है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हुई। अगर वक्त हाँ पे हाँ। केस होता तो जरूर लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी। बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वक्त पे चीजें होती यानी केस अपने 10वें नंबर सीरियल पे लगता तो कौम ये सारे मनाजिर देख रही होती। तो इसमें जल्दी लतीफ खोसा साहब की थी, वो शायद इंतजार नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो दरखास्त वापस लेना चाहते थे। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से तो एक गलती हुई ना कि आप बाइकआउट करने जा रहे हैं या आप अदम एतमाद का इजहार करने जा रहे हैं और आप वेट नहीं किया आपने 1 घंटा या आधा घंटा, आप पहले ही आ गए और वो कौम देख ही नहीं सकी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अब जो रेगुलर केसेस होते हैं तो वो फिर चीफ जस्टिस की सवाबदीद भी बाज़ औक़ात होती है कि वो 10वें नंबर वाला केस पहले नंबर पे भी सुन लें। तो आज भी कुछ यूं हुआ कि 9:30 बजे जैसे ही बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आया तो लतीफ खोसा साहब और शोएब शहीन साहब बैठे थे। तो उन्हें 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा। वो शायद बोर हो रहे थे, या उन्हें कहीं और काम की वजह घर से जाना था। बहरहाल ये उनका मौकफ हो सकता है। मगर जो आज कौम ने ये जो सारा एपिसोड मिस किया है, वो अगर वक्त पे केस लगता तो ये केस भी लाइव स्ट्रीमिंग होती। गुज़श्ता इनकी जितनी भी हियरिंग्स थी वो लाइव स्ट्रीमिंग हुई। तो उस सारे मौके पर लतीफ खोसा साहब ने कहा जी कि आपका जो, अब मैं उनके जो चार्ज शीट थी उसका कुछ नुकात आपके सामने रख देता हूँ और फिर आपका उस सवाल की जाने बढ़ता हूँ कि जी वो अगर किसी को फैसला पसंद नहीं आता, वो जज के ऊपर एतराज करता है तो उसमें क्या सिनेरियो होता है या रूटीन की कोर्ट प्रैक्टिस क्या चलती है। लतीफ खोसा साहब ने फरमाया जी कि आपके एक फैसले से यानी यक जंबिश कलम आपने हमारे 230 से जायद जो मखसूस नशिस्तें, माइनॉरिटी नशिस्तें पूरे पाकिस्तान से, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वो छीन ली हैं। आपने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया है। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें दीगर सियासी जमातों की तरह इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में चीफ जस्टिस काजी फायज साहब आज हमें पहली मर्तबा यानी 17 सितंबर 2023 के बाद आज पहली मर्तबा मैंने बड़ा ऑफ कलर उन्हें देखा। और जब लतीफ खोसा साहब कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, काजी फायज ईसा साहब मुतादिद मर्तबा 6 से 7 मर्तबा, तो जो मेरी काउंटिंग है, ये जो मेरा वहां पर ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने काउंट किया, बोलना चाह रहे थे मगर लतीफ खोसा साहब ने नहीं बोलने दिया। तो अमूमी तौर पर आम रूटीन में काजी फायज ईसा साहब चुप नहीं करते। अगर उन्हें कोई वकील नहीं बोलने देते तो वो डांट भी देते हैं, तल्ख कलामी भी होती है। मगर आज नहीं हुई। काजी फायज ईसा साहब बैक फुटिंग में मुझे नजर आए और वो जैसे कोई वजाहतें दे रहे हों। तो उस पर काजी फैजी साहब बोलना चाह रहे थे, लतीफ खोसा साहब ने फिर बात आगे बढ़ाई और उन्होंने ये भी कहा कि जी देखिए, आपके फैसले से जमहूरियत को नुकसान हुआ है, आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से नॉकआउट कर दिया है। इसी दौरान जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा हैरान कुन तौर पर, मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था कि जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा ने कहा जी कि आप किसी और सियासी जमात के साथ अलायंस कर लें। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि यूर लीडरशिप, यही तो हमारा रोना है। रोना ये है कि हमने एक सियासी जमात के साथ अलायंस किया। और वो सारा एपिसोड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला हुआ था उस रोज, गालबन हफ्ते का रोज था, तो वो एपिसोड उन्होंने दोहराया जिस पर जो मुसर्रत इलाली साहिबा हैं, क्योंकि जो पोडियम है वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम भी मौजूद थे, उनसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा मुसर्रत इलाली साहिबा ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक सियासी जमात के पीछे। जी जी, यही अल्फाज थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ तो पाकिस्तान फेयर नहीं है। जज साहिबा जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा थी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना।
देखिए जोसेफ, इसलिए मैंने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए वो मोमेंट्स थे। सबसे पहले इस पे कमेंट करता हूं मैं उनकी जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने खुद सुनी वहां पे, आई विटनेस हूं मैं उनका, वो मैं आपको, आपके और आपके नाज़रीन तक पहुंचा देता हूं। उन्होंने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेयर नहीं है। फेयर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे क्यों पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दीगर सियासी जमातें नजर नहीं आती। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरप्राइजिंग था कि आपने 2 रोज कबल एक फैसला दिया, जिस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन प्ली ही यही थी, बुनियादी नुक्ता ही यही था, मेन इस्तदा ही यही थी कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी मेलाफाइड इंटेंशन इस फैसले से बजाय सबके सामने है, वो दीगर सियासी जमातों को तो खुली छूट दे रहा है, हमारे उसने इंतखाबी निशान छीन लिया। तो बेंच ने फैसला लिखा, ये पैराग्राफ शामिल किया गया, ये जो मैं आप बताने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती साबित नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जांच रहा है, फैसले दे रहा है जो दीगर सियासी जमातों के खिलाफ वो देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी इदारों पर इल्जामात ना लगाए। तो ये फैसले में एक पैराग्राफ ऐड किया गया था, और उस पैराग्राफ में जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा ने मुकम्मल इत्तेफाक किया था। ये 3 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला था, कोई डाइसेंट सामने नहीं आया। तो 2 रोज कबल आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आज आप टोटली उलट। तो यानी आपने खुद बैठकर अपने फैसले को मशकूक बना दिया, या कहीं ना कहीं आपको रेगरेट था कि आपसे गलती हो गई। इन दोनों सूरत हाल में कोई एक तो होगी, फैसला आपका लीजिए। वसीम, आपने एक जुमला बोला था कि आपने ये नोटिस किया या आपको ये तासुर मिला या आपने ये देखा कि जिस चीज जैसे ऑफ कलर थे, ये ऑफ कलर का जो आपने वर्ड बोला है, क्या इसका मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि उड़ी रंग अपनी उसमें जोधपुर पे नहीं थे जिस तरह होते हैं अमूमन? देखिए बिल्कुल, आज तो इससे पहले भी 7 केसेस हुए जो हमने खुद विटनेस किए, क्योंकि हम 10वें नंबर के केस का इंतजार कर रहे थे। तो वो बड़े डाउन डाउन नजर आए। अगर मैं मजीद इसको रिफ्रेज करूं तो वो मुझे डिफेंसिव पोजीशन पे नजर आए, वरना चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा फ्रंट फुट पर क्रीज से बाहर निकलकर शॉटें खेलने वाले चीफ जस्टिस हैं। वो अक्सर गुस्से में होते हैं, वकीलों को डांट भी पिला देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है अदालती, वो भी पूरी कौम ने विटनेस किया। तो आज वो बड़े धीमे मिजाज में, अगर वो उन्हें कोई वकील बात नहीं करने दे रहा तो उनकी बात सुन रहे हैं। वो वैसे उनका वो जो एक एग्रेशन है वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जजेस को भी शायद ये रियलाइजेशन हो गई है कि या तो वो इस्तेमाल हो चुके हैं, या उनका जो फैसला है वो गलत है। बहरहाल अब जो भी सिचुएशन है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। मैंने जो विटनेस किया वो मैंने आप तक पहुंचाया। है उस पे हम गलत या ठीक हम नहीं कहते। वसीम मलिक, मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त वापस ली है, आप नहीं समझते कि इससे पीटीआई के लोग जो ऑलरेडी मुख्तलिफ मुसीबतें झेल रहे हैं, अरेस्ट हो रहा है, उठाया जा रहा है, कहीं वकील पकड़ा जा रहा है, तजवीज कुनदगान, तईद कुनदगान, उनका भी अभी कुछ जगहों पे पता ही नहीं है कि वो किधर है। तो आप नहीं समझते इससे नुकसान होगा पीटीआई को, या पीटीआई ने अब समझ लिया है कि भाई जो होना था हो चुका है, तो अब इस अदालत में नहीं आते? देखिए, जिस जिस रोज शॉर्ट। ये पहला केस लगा था, मैंने आपको जैसे बताया ना कि बेंच की जब साख्त अलग थी, तो मुझे बहुत पुरुमीद था मैं कि ये बेंच कोई ना कोई फैसला देगा। और उसी पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह का एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल इजाफी नोट शामिल आ चुका है सामने, जिसपे उन्होंने पूरी, आप कह लीजिए कि आपकी रियासत को बैक फुट पे लाकर खड़ा किया कि ये इंतखाबात के मरहले पर अब क्या कर रहे हैं। तो जैसे वो बेंच अलग था तो मैं पुरुमीद था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच की गुज़श्ता 3 प्रोसीडिंग्स देखूं तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलना था। हुआ क्या, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से एक रिपोर्ट तलब की गई थी, और वो भी किस बिहाफ पे तलब की गई थी, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन, माजरत के साथ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब थे, उन्होंने एक खत लिखा था, आपको याद होगा, सेक्रेटरी पंजाब को, आईजी पंजाब को, और उसकी कॉपी भेजी थी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इंतखाबात के जो प्रोसेस में जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, वो ताउन नहीं कर रही, बल्कि वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है। तो जब वो लेटर अदालत के सामने आया तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने उनसे रिपोर्ट तलब की। उन्होंने आके रिपोर्ट दे दी। अब उस रिपोर्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रिप्लाई जमा करवाना था, और इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मुतअद्दिद मर्तबा अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कह चुके थे कि जी देखिए, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का
मामला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाना है। हमने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक भेज दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आके स्टेटमेंट देता रहा है कमरा अदालत नंबर 1 में, वो इंडोर्स होती रही है, उसके ऊपर कोई सवालात नहीं होते रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहां भी आके कह देता कि जी हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, काजी फैजल साहब ने मान लेना था, मामला खत्म हो जाना था। वेरी इंटरेस्टिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर जो था वो कह है कि मामला जो है वो आईजी और पुलिस वो देख नहीं रहे और ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अदालत शायद वो नहीं देख पाई। और बल्ले का निशान अब उससे ऑफ कलर हो जाए कोई या जितना मर्जी कलरफुल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत, पानी सर से गुजर चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ऐसे बिला वजह नहीं कह रहा, मतलब ज़ाहिर है उसकी फॉलोइंग है और बहुत सारे तजियाकार करार देते हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। वो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए। उस स्थान पे कोई सियासी रहनुमा मैदान नहीं। और ये पाकिस्तान की बड़ा बड़ा बड़े अजीबो-गरीब वो किस्म के वो जुमले लेके आते हैं ना जमहूरियत के, वो सारे रौंद दिए हैं एक फैसले ने। देखते हैं कि हालात क्या किस रुख कौन सा रुख इख्तियार कर रहे हैं। नईम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया और बड़ी ज़बरदस्त आप कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप मज़ीद तरक्की पाएँ और इसी तरीके से लोगों को आगाह करते रहें मुल्क में और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में क्या हो रहा है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।